नगर में एक भव्य मेले का आयोजन हुआ, जहां चंद्रलेखा अपनी भाभी संग घूमने निकली। वहीं दूसरी दिशा से पाताल लोक का एक मायावी दैत्य अहंतासुर वहां आया। उसकी दृष्टि जैसे ही चंद्रलेखा पर पड़ी, वह ठिठक गया। रूपसी के सौंदर्य पर मोहित होकर वह पलक झपकते ही उसे उठा ले गया और 7 ताले वाली गुफा में बंद कर दिया। गुफा में बंदी चंद्रलेखा पुनः अभिशप्त जीवन में लौट आई। न वह रोना बंद कर पा रही थी, न ही अपने दुर्भाग्य को कोसना। अहंतासुर, जो नारी का अपमान नहीं करता था, चंद्रलेखा से बोला, हे सुंदरी, तू यदि मेरी इच्छा से मेरे संग जीवन बिताए तो मैं तुझे सम्मान दूंगा, नहीं तो तू इसी गुफा में सड़ती रहेगी। पर चंद्रलेखा का उत्तर गर्जना सा था, मृत्यु को वरण करना मुझे तेरे साथ जीने से कहीं श्रेष्ठ प्रतीत होता है। मेरा पति लक्ष्मण मुझे अवश्य खोज निकालेगा और तेरी इस गुफा को तेरे साथ ध्वस्त करेगा। अहंतासुर हंसा, मूर्ख नारी, यह 7 ताले, 7 रहस्य, 7 पहरे किसी मनुष्य की पहुंच से परे हैं। यदि वह आया भी तो मेरे पंजे में फंसकर छटपटाकर मारा जाएगा, और तू भी कब की कालग्रह के मुख में समा गई होती यदि मेरी इच्छा न होती। दैत्यराज अहंतासुर ने गर्जना करते हुए कहा, तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना परिणाम अत्यंत भीषण होगा। इतना कहकर अहंतासुर अट्टहास करता हुआ गुफा से बाहर चला गया। उधर मेले में जब अहंतासुर ने राजकुमारी चंद्रलेखा को उठाकर अपने साथ ले गया तो लक्ष्मण की भाभी केवल असहाय दृष्टि से सब देखती रह गई। भय और वेदना से कांपती हुई वह रोती हुई घर पहुंची और सारी घटना लक्ष्मण को कह सुनाई। भाभी की बात सुनते ही लक्ष्मण के चित्त पर वज्रपात सा हुआ। उसकी देह से प्राण मानो पल भर को निकलने को आतुर हो उठे, किंतु बिना एक क्षण गंवाए वह तत्काल अपनी प्रिय पत्नी की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा जंगलों, नगरों और ग्रामों की खाक छानता रहा। एक दिन जब वह अत्यंत थका और क्षीण हो चला था, तभी उसे एक निर्जन वन में एक छोटी सी कुटिया दृष्टिगोचर हुई। वह कुटिया में प्रवेश कर ही रहा था कि भीतर एक तेजस्वी साधु महात्मा विराजमान दिखाई दिए। लक्ष्मण ने साष्टांग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, कौन हो तुम और इस बीहड़ वन में किस हेतु से भटकते हो? लक्ष्मण ने सारी कथा सुनाई, अपनी पत्नी चंद्रलेखा के अपहरण से लेकर अहंतासुर की क्रूरता तक। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जिस अहंतासुर की तुम बात कर रहे हो वह कोई साधारण दैत्य नहीं है। उसने वर्षों तपस्या कर देवताओं से वर प्राप्त किया है कि यदि कोई उस पर आक्रमण करे तो वह क्षण भर में पत्थर का पुतला बन जाएगा।